हेलो चैम्प्स, कैसे हो सब। वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। अब तक जो भी हमने बेसिक्स में पढ़ा है वो आपको समझ आया। हमने नंबर्स के टाइप्स पढ़े, हमने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल देखा। ये जो क्लास है हमारा, वो क्लास है एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स का। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ना, तो एलसीएम एचसीएफ शायद दिक्कत दे आगे। और एलसीएम एचसीएफ आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे एसएससी सवाल पूछता है और एनसीईआरटी में ये सब कैसे कवर्ड है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज, आपको पता है फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, कोई नंबर का फैक्टर क्या होता है, जो उस नंबर को काटे। जैसे 10 का फैक्टर क्या होगा, 5, क्योंकि 5 10 को काटता है। ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर का मल्टीपल वो होता है जो उस नंबर से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि 10 का मल्टीपल क्या है, तो 10 का मल्टीपल 20 है, क्योंकि 20 जो है वो 10 से कटता है। तो फर्क समझो, 10 का फैक्टर 5 है क्योंकि 10 5 से कटता है। 10 का मल्टीपल 20 है क्योंकि 10 20 को काटता है। फर्क समझ आ गया। अब सबसे पहला टॉपिक है कॉमन फैक्टर। मान लो एक बार के लिए कि मैंने तुमसे बोला कि 4 और 18 का कॉमन फैक्टर निकालो। सबसे पहले 4 का फैक्टर निकालते हैं। क्या क्या होगा 4 का फैक्टर, आपका 4 का फैक्टर हो जाएगा 4 2 1 होगा। 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, 18 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1 2 3 6 9 18, है ना, क्योंकि 18 इन सबसे कटता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देखो। अगर इन दोनों में कॉमन की हम बात करें, ये देखो 1 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहली बात, कॉमन 1 और 2 है। तो इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का फैक्टर हमने लिख लिए। दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 2। तो ये कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछता है कि 4 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या है, उसका ये मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 4 और 18 दोनों कट जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं 3 से 18 तो कटता है पर 4 नहीं कटता है, तो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है 4 और 18 का, 2 और 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा। 2 अगर कॉमन फैक्टर है तो देखो 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 18 भी कट रहा है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो दिए गए सारे नंबर को काटे, वो होता है कॉमन फैक्टर। अब मैं पूछूं इन सारे कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, तो 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2। इसी 2 को हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, देखो ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, जो सबसे ज्यादा हो। तो 1 और 2 में सबसे ज्यादा कौन है, 2 है, तो मैंने लिखा 2। HCF को GCD के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं सिंपल 4 और 18 का HCF क्या है, इसका यह मतलब होता है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसे 4 और 18 दोनों कट जाए। जैसे 1 से भी कटता है तो 1 सबसे बड़ा नहीं है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जिससे 4 और 18 दोनों कटते हैं। ठीक है, तो पहले मतलब समझो HCF और LCM का, बाद में करना कैसे वो मैं बताऊंगा ना। अब मैं पूछूं 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल बताओ। ठीक है, कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 16 24 32। 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 24, है ना, 36 होगा। ये देखो कॉमन क्या क्या है, 8 तो कॉमन नहीं है, 16 कॉमन नहीं है, 12 24 कॉमन है। ये देखो 24 कॉमन है, 48 कॉमन है, दिख रहा है। और तुमको तो ये पता ना कि मल्टीपल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो ये कॉमन मल्टीपल बहुत मिलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल अगर बहुत मिलेंगे तो अच्छा, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल का ऐसा मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं 8 और 12 का कॉमन फैक्टर बताओ, तो मैं इस मेरे कहने का यह मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को काटे। पर अगर मैं कॉमन मल्टीपल बोल रहा हूं तो उसका यह मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 12 दोनों से कटे। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को, एसेंस समझना बहुत जरूरी है मैथ्स का। एलसीएम प्रोडक्ट लिए क्या होता है, समझो क्या होता है। ठीक है, तो और एक और चीज, तुम्हें पता है कि मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, तो हम हाईएस्ट मल्टीपल तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हम क्या बोलेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। 24 और 48 में सबसे लोएस्ट कौन है, 24 है। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, 24। कहने का मतलब, एलसीएम का मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। ठीक है, फिर से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कौन सा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को काटे। और एलसीएम का मतलब ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर से कट जाए। क्लियर, हमें 4 और 15 का कॉमन फैक्टर निकालना है, निकालते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 को हम लिखेंगे 1 2 4, है ना। 15 का क्या क्या होता है, 15 का होता है 1 3 5 15, है ना। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक।
और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के, उसको हम बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। को प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है, उनका फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक नंबर को तोड़ना। एक नंबर बहुत सारे फैक्टर से बनता है, जैसे 15, 15 में एक भी है, गुने 1 गुने 3 गुने 5, मतलब 15 का फैक्टर क्या क्या है? 1 3 5, मतलब 15 इन सब से कटता है। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी हम 15 को तोड़ रहे हैं प्राइम के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के हिसाब से तोड़ रहे हैं। 15 को हम क्या लिखे? 1 गुने 3 गुने 5, 3 और 5 प्राइम है, तो हमने क्या लिखा? मैंने हमने इसको फैक्टराइज किया, तोड़ा। तो तोड़ने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और सिर्फ प्राइम नंबर्स में तोड़ने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब सुनो, अगर मैं बोलूं 12 को क्या लिखते हैं, तो 12 को आप 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो। सही है, हमने फैक्टराइज कर दिया, पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। पता है क्यों? 3 इंटू 4, हम 3 को और तोड़ तो नहीं सकते, ठीक है, पर 4 को हम तोड़ सकते हैं। 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसीलिए 3 गुने 4 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, पर 3 गुने 2 गुने 2 ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। मैं समझाता हूं, देखो, डेफिनेशन क्लियर। जैसे 24 को क्या लिखा मैंने? 6 गुने 4, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। पता है क्यों? 6 और भी टूट सकता है 2 गुने 3 में, और 4 और टूट सकता है 2 गुने 2 में। ठीक है, अब 2 को और तुम तोड़ नहीं सकते, 3 को और तुम तोड़ नहीं सकते, है ना। अब 3 बार 2 गुना हो रहा है, तुम 2 का क्यूब लिख देते हैं सीधा, और 3 अकेला है तो 3 को छोड़ देते हैं वैसे ही। ये होता है प्राइम फैक्टराइज करना। ठीक है, इसका भी यूज आगे आएगा जब मैं एडवांस नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखना। एग्जाम्पल 980, कैसे करेंगे 980 का? अब ऐसे दिमाग लगा के तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, मैं समझाता हूं करते कैसे। आप लिखो 980, समझना, 980 लिखा आपने। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम कौन है? 2, उससे काटो, और तब तक काटो जब तक वो कटता जाए। 2 से करोगे तो 490, फिर 2 से करो 245। अब ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3, 3 से काट के देखो, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अब 4 से 4 तो प्राइम होता नहीं है, तो हम इसको 5 से काट के देखते हैं, है ना। चलो इसको हम इरेज करते हैं, और इरेज क्यों नहीं हो रहा? ओके छोड़ो, देखते हैं। इसको हम 5 से करके देखते हैं। 5 से करेंगे तो 49, और इसको 7 से, अब 7 से कटेगा ये 7 बार में, तो ये क्या हुआ? देखो तो 980 को हम क्या लिखे? 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर। अब इसका एसेंस समझते हैं कि इसका एसेंस क्या है। समझो, एसेंस इसका ये है, ध्यान देना मेरे भाई, एसेंस इसका ये है कि 980 जो है ना, बहुत ध्यान से सुनना, वो इतने नंबर, इतने गुणा करोगे तो 980 आएगा। इसका क्या मतलब? 980, एक सेकेंड, 980 जो है वो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर से बना है। मतलब 980 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। इनफैक्ट 980 का एक फैक्टर 4 भी होगा, है ना। एक 980 का फैक्टर 5 भी होगा। बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं 18 को हम लिखते हैं 2 इंटू 9, इसका क्या मतलब है? 18 2 से भी कट रहा है, 18 9 से भी कट रहा है, और 18 9 इंटू 2 18 से भी कट रहा है। अगर मैं 18 को लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्या मतलब है? 18 2 से तो कटता है, पता है तुम्हें। 18 3 से कटता है, पता है तुम्हें। 18 3 इंटू 2 6 से भी कटता है ना, क्योंकि हम इसको 6 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं। तो 18 6 से भी कटता है ना। तो इसका क्या मतलब है? 980 2 से भी कटता है, 980 4 से भी कटेगा, 980 सिर्फ 5 से भी कटेगा, 980 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 से भी कटेगा। मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर है? ये होता है फैक्टराइज करना। तो इसका क्या मतलब है? प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम ये देखते हैं कि एक नंबर का कितने फैक्टर्स है, कितने डिवाइजर हो सकते हैं। ये मैं एडवांस मैथ में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो 980 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 980 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 गुणे 2 10 से कटेगा, 5 गुणे 2 गुणे 2 20 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 गुणे 7 से कटेगा, 7 गुणे 5 से भी कटेगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टर से हम ये निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। सुनो, मान लो तुमको बोला 20 28 और 36 का एचसीएफ निकालना है। पहले तो मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। पहले प्राइम फैक्टर देखो। 20 का प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर गुणे 5, वो जो मैंने सिखाया ना बॉक्स बना के करना, वैसे करके देखना। 28 को 2 का स्क्वायर गुणे 7, 36 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे नंबर चाहिए हमको इन तीनों में से जो तीनों को काटे। अगर तीनों को काटे, ऑब्वियस सी बात है, यहां देखो,
अगर मैं 5 लूं, 5 तो 20 में है, पर 5 28 में है क्या? नहीं है ना। 5 36 में है क्या? नहीं है ना। तो 5 से 20 तो कटेगा, पर बाकी नहीं कटेगा। तो सबसे बढ़िया क्या है ना, कॉमन ढूंढ लो इसमें। ये तो तीनों में कॉमन है, तो मैं लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर तो कॉमन है मेरा, मतलब 4 तो कॉमन है मेरा, और 5 7 और 3 का स्क्वायर अलग अलग है, किस तीनों में कॉमन नहीं है, उसको छोड़ दो। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? सिंपल, जो तीनों में कॉमन होना, जितना मान लो, मतलब मैं दिखाऊंगा आगे भी, जितना कॉमन होना उतना निकाल लो। 2 का स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर लिख लो, मतलब इस चारों नंबर का जो एचसीएफ है वो 4 आएगा। ठीक, अब इसका देखते हैं 18, 54 और 81 का करके देखते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9 मतलब 3 का स्क्वायर, है ना। 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 9 इंटू 6 भी करके 27 इंटू 2 लिख सकते हैं। 27 होता है 3 का पावर 3, है ना। और 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर मतलब 3 का पावर 4। अब तुम बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? क्या 2 सब में कॉमन है? नहीं है। 2 से 81 नहीं कटेगा। कॉमन क्या है? देखो ना, 3 का स्क्वायर यहां भी, 3 का स्क्वायर यहां भी मिल जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहां भी मिल जाएगा, है ना। देखो 3 का स्क्वायर तो 18 में है, 54 में 3 का क्यूब है तो 3 का स्क्वायर भी तो होगा, 81 में 3 का पावर 4 है तो 3 का स्क्वायर भी तो होगा, है ना। पर अगर मैं 3 की पावर 3 लेता, 3 का क्यूब लेता, वो नहीं आ पाता, है ना। इसलिए 3 का स्क्वायर रखा मैंने। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 का स्क्वायर मतलब 9। देखो, ठीक है, इसका आंसर 9। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? सिमिलरली इसमें बहुत सिंपल है, 24 का फैक्टर लिख दो, प्राइम फैक्टर, 90 का प्राइम फैक्टर लिख दो। अब जितने मैक्सिमम है ना सबको ले लो। जैसे 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 की पावर 3 दोनों में, तो वो लिख लो, मैं समझाऊंगा क्यों। 3 की पावर सबसे ज्यादा क्या है? 3 की पावर 2। 5 का सबसे ज्यादा क्या है? 5 का पावर 1 ही है। तीनों को लिख लिया। क्या मतलब है समझो एलसीएम का मतलब? एलसीएम का सीधा मतलब ये है ना मेरे दोस्त, जैसे 24 और 90, ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से कटे। अगर 24 में 2 की पावर 3 है, समझना, 24 में 2 की पावर 3 है और 90 में 2 है, तो अगर 90 में 2 है यानी कि उसमें हम कितना भी गुणा करेंगे 2 से, वो तो कटेगा ही ना। छोड़ो, इतना मत सोचो, सिर्फ इतना समझो एलसीएम को कि हमें क्या करना है। दोनों में जो सबसे कॉमन ज्यादा है, 2 का पावर 3 ज्यादा है, लिख लो। 3 का कौन सा पावर ज्यादा है? 3 का स्क्वायर ज्यादा है, लिख लो। 5 कहां ज्यादा है? 5 का क्या है? 5 तो इसमें नहीं है, पर यहां पे उसका 1 पावर है, लिख लो। ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। पर हम ऐसे निकालेंगे नहीं एलसीएम कभी, मैं आपको समझा रहा हूं बस। 25 इसका भी कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से करके देखना, ठीक है। नाउ इजी वे क्या है? 2 तरीका मैं आपको सिखाता हूं। पहले तो एक तरीका तो है 36 और 84 का एलसीएम निकालने का। ऐसे 36 से आप 84 को डिवाइड करो, समझना ध्यान से। ये जाएगा 2 बार में 72, यहां बचेगा आपका 12। अब 12 से इसको डिवाइड करो 36 को, क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 12। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 12। पर हम इतना तो नहीं करेंगे ना एग्जाम में, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हम क्या करेंगे सुनो, 36 और 84 का एचसीएफ निकालना है। दिमाग लगाओ, ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से जो मतलब ऐसा नंबर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को काटे, है ना। समझो 36 और 84 दोनों को काटे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सुनो, पहले ना एक तरीका बता रहा हूं मैं, दोनों के बीच का गैप निकालो। कितना है गैप? निकालोगे ना तो आएगा 48 आएगा ना। हाँ 48। अब दोनों का गैप निकाल लिया हमने। अब तुम क्या करो, क्या 48 36 को काटता है? नहीं काटता है। 48 को अब तुम क्या लिख सकते हो? 40 मन में ये सब करना है। 48 को तुम 2 इंटू 24 लिख सकते हो। 24 से 36 कटता है? नहीं कटता है। तो 24 को क्या लिखोगे तुम मन में? 2 गुणे 12। 12 से 36 कटता है? हाँ। 12 से 84 कटता है? हाँ। डन, समझे? तो इसका आंसर क्या हो गया? 12। मैं और समझाऊंगा, इस तीनों का निकालना है। अब हम इस तीनों का क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, जो सबसे अच्छा, इन दोनों का बीच का गैप ले लो। गैप आएगा 8 4 12, 3 से गया 2, 8 4 12, 48। अब बस ये चेक करो कि 48 से ये 384 कटता है कि नहीं। ये तो मतलब कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा ये करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बड़ा नंबर है ना। पेपर में इतने बड़े आएंगे नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूं, पर बड़ा नंबर है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब करके देखो 48 से होता है कि नहीं। 48 से नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगे? 24 से करोगे। 24 से नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगे? 12 से करोगे, है ना। 24 को तुम 2 गुणे 12 लिख सकते हो। 12 से नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? फिर उसको और तोड़ोगे, है ना। 24 36 और 42, बड़ा सिंपल है। इस तीनों का एचसीएफ निकालना है। ऐसा नंबर चाहिए जो इस तीनों को काटे। तो सब, अब एक और ट्रिक बताता हूं। इसमें जो सबसे छोटा है ना उसको पकड़ो, 24। 24 से 24 तो कटता है, पर 24 से 36 कटता है? नहीं कटता है। तो अब तुम क्या करो, 24 को और तोड़ो। 24 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 12। अब 12 से चेक करते हैं। 12 से 24 कटता है? कटता है। 12 से 36 कटता है? कटता है। 12 से 42 कटता है क्या?
नहीं कटता है। तो अब हम क्या करेंगे, 24 को हमने 24 किया था, 24 को हमने 12 किया, और हम क्या लिख सकते हैं 24 को 8, 24 का एक फैक्टर 8 भी है ना। तो अब 8 से चेक करते हैं, 8 से 24 भी जाएगा, 8 से 36 भी जाएगा, 8 से 42 जा रहा है क्या? नहीं, 42 नहीं जा रहा है। तो और हम क्या लिख सकते हैं 24 को, तो हम 24 का एक और फैक्टर क्या होता है, जब हम फैक्टर्स लिख रहे हैं, 24 को 12 एक फैक्टर है, 8 एक फैक्टर है 24 का, और 24 का फैक्टर क्या है 6 से चेक करते हैं, 6 से 24 भी जा रहा है, 36 भी जा रहा है, 42 भी जा रहा है, तो 6 इसका HCF हुआ। समझे? प्रैक्टिस करना आ जाएगा। एलसीएम का क्या है, ये भी बड़ा सिंपल है। देखो एलसीएम का तरीका ये होता है, एक तो बड़ा मेथड है वो क्या है, देखो मैं दिखाता हूं, 24 36, कभी कभी ये काम आता है, ध्यान देना। पहले इसको सबसे छोटा प्राइम क्या है 2 से काटो, तो यहां आता है 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, फिर 2 से काटो। तब तक तुमको सेम नंबर से काटना है ना, जब तक 2 नंबर कटते रहे। 2 से काटो तो 2 से 6, 2 से 9, 2 से 10, अभी भी 2 से कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर कटेंगे। 2 से करो तो 2 से 3, 9, 5। अब 2 से तो नहीं होगा, अब उसके आगे का नंबर क्या है प्राइम 3 से काट के देखो क्या 2 नंबर कट रहे हैं कोई, हाँ 3 से 3 और 9 दोनों कटेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं 3 से, ऊपर लिख रहा हूं मैं, 3 से करेंगे तो 1, 3, 3 और 5 को 5, जो नहीं कटे उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब इसको और हम कुछ काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। तो अब एलसीएम क्या होगा इसका पता है, इन सबको गुणा करो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अब जो लास्ट में बच गया ना उनको भी गुणा करो, गुणे 3 गुणे 5। 1 को गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, ये इसका एलसीएम होगा। ये एक तरीका एलसीएम निकालने का, मैं तरीका दिखा रहा हूं, ठीक है। पर हम और क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एलसीएम निकालने का तरीका मैं जो यूज करता हूं, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो इसमें 40 का मल्टीपल लिख दो, 40, 80, 120, 160, 200, ऐसे। और सबसे पहले चेक करो 36 से कौन सा नंबर कटेगा। अब सब में 0 आ रहा है लास्ट में, तो 36 से हमको 5 गुणा करके देखना पड़ेगा कितना आता है, 180 आ रहा है। पर 180 40 से तो कटता नहीं है, कटता है क्या बताओ, नहीं कटता ना। तो अब हम क्या करेंगे, 180 36 और क्या कटेगा, 180 10 बार में आता है 360। अब 360 ही तो एक ऐसा नंबर होगा ना जो 40 से भी कट जाएगा, 24 से कटता है कि नहीं, हाँ 24 से भी कटता है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, उसका मल्टीपल निकालते जाओ और चेक करो कि वो बाकी से कट रहा है कि नहीं। टाइम लगेगा पर सीख लोगे, ठीक। ये देखो, ये बोल रहा 72 और 120 का तुम्हें निकालना है। 100 सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, उसका मल्टीपल क्या होगा, 120, 240, 360, ऐसे तो हम करते रह जाएंगे। पर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से कटे। 120 से तो यही सब नंबर कटेंगे जिसके लास्ट में एक 0 हो, है ना। तो 72 में या तो हमको 5 गुणा करना पड़ेगा या 10 गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणा करो तो कितना आता है, 360। 360 यहां भी है, मतलब 72 360 को काटता है, 120 भी 360 को काटेगा, और 6 से तो कटेगा ही। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 360। समझे? लास्ट वाला आप ट्राई करो, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या क्या प्रॉब्लम दिया ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो इस क्वेश्चन को। और ये सीजीएल में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान देना। 2 कंटेनर है, एक कंटेनर 850 लीटर का है, एक कंटेनर 680 लीटर का है। समझना, तुमको बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालो। मैक्सिमम पूछा है, ये वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जो कि दोनों टैंकर में केरोसिन को एग्जैक्टली मेजर करे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब ये होता है ना, कहने का मतलब, मान लो एक जगह 10 लीटर है, एक जगह 15 लीटर है। समझना, अगर मैं 3 लीटर का एक डब्बा बनाता हूं तो 15 लीटर तो 5 बार में निकल जाएगा, पर 10 वाला ना 3 लीटर से नहीं निकलेगा एग्जैक्ट। 3 बार करेंगे तो 9 लीटर निकलेगा, 1 लीटर बच जाएगा, उसको 3 से पूरा नहीं भर पाओगे तुम। ये एग्जैक्ट का मतलब होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे पता करें एचसीएफ एलसीएम है, सिंपल है। तुमसे पूछा मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, मतलब तुमसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ निकाल दो। एक बड़ा अच्छा तरीका मैंने बताया था, कुछ नहीं समझ आ रहा तो 680, 850, ये वाला डिवाइड वाला तरीका। नहीं तो सिंपल इसके बीच का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आ रहा है 0, 7, 70 आ रहा है। 70 से ये कटेगा क्या दोनों, देखो तो 70 ही आएगा ना, देखो तो नहीं 170 आ रहा है, 170, और 170 से ये भी कटता है, 170 से ये भी कटता है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 170। क्लियर है, इसका आंसर 170 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग साथ में चलते हैं। समझना, पहला इंसान इतना चलता है, एक स्टेप उसका इतना है, दूसरे का एक स्टेप इतना है, तीसरे का एक स्टेप इतना है। वो ये कह रहे हैं तीनों कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है, कि तीनों
मिनिमम डिस्टेंस कितना चले जो कि वो कंप्लीट स्टेप्स में सेम डिस्टेंस कवर करे। बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? पर सुनो क्या पूछा है, यहां सवाल क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब लीस्ट, तुमसे बोल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालने के लिए। तो 80, 85, 90 का एलसीएम निकालो। अब 85 का तो टेबल किसी को आता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या तरीका है, ये बहुत हैंडी तरीका है। फटाफट 2 से करो तो 40, 85, 45। अब तो 2 से करने का मतलब नहीं है क्योंकि एक ही नंबर है जो 2 से कटता है, 40 बस। 3 से कटेंगे क्या? 3 से 45 तो कट जाएगा, वो मैंने डिविजिबिलिटी सिखाया है ना। 45 कटेगा पर 85 नहीं कटेगा और 40 नहीं कटेगा। 3 छोड़ दो। 2, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं? 5। 5 से करो 8, 5 से करो इसको 17, 5 से करो 9, है ना। अब 8, 17, 9 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कम से कम 2 नंबर को काट दे, छोड़ दो। इसका आंसर क्या हो गया? 2 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 17 गुणे 9, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल देखो, लीस्ट नंबर ढूंढो। ध्यान से सुना, लीस्ट नंबर बोल दिया मतलब तुमको समझ आ जाना चाहिए तुमसे क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने बोल रहा है। अब समझो ये सवाल क्या है, एक बोल रहा है छोटा से छोटा नंबर ढूंढो जो कि जब उस नंबर को 12, 16, 24, 36 चारों से डिवाइड करे ना तो 7 बच जाना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 7। ऐसा नंबर ढूंढो जो 12, 16, 24, 36 चारों से कटे तो 7 बचना चाहिए। पहली चीज, अगर कोई ऐसा नंबर जो 4 नंबर से कटे, यानी हमको कॉमन मल्टीपल चाहिए। चारों के मल्टीपल में जो कॉमन है, मतलब कॉमन मल्टीपल, उसमें भी लीस्ट बोल रहा है, तो हमें एलसीएम निकालना है। पर वो नंबर पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, 7 बच जाना चाहिए। सुनो मेरी बात, पहले तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। इसका मैं डायरेक्टली निकालता हूं। जैसे सबसे बड़ा नंबर 36 है, मैंने लिया 36। 36 24 से तो नहीं कटता है, खेल खत्म। 36 को दुगना करते हैं, 72। 72 36 से भी कटता है, 24 से भी 3 बार में कटता है, 16 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो हम 3 गुना करते हैं अब 36 को। 108। 108 24 से कटेगा क्या? देखो तो 24 से 6 बार में कटेगा क्या? नहीं, 3, 1 मिनट, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। तो 108 भी नहीं कट रहा है। तो अब हम 4 गुना करते हैं, तो देख रहे हो 4 गुना करते तो कितना हो जाएगा? 144। ये 24 से कटेगा क्या? हाँ, 6 बार में कट रहा है, 16 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो एक 144 एक ऐसा नंबर है जो 12, 16, 24, 36 चारों से कटेगा, पर हमें कटना नहीं है। हमें क्या बचना चाहिए? कम से कम 7 बचना चाहिए। अब एक चीज बताओ, एक नंबर है जो सबसे कट रहा है, हमको 7 बचाना है, तो इसमें 7 जोड़ दो। सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 151। अब तुम 12 से डिवाइड करके देखो इसको, 12 31, 12 दूना 24, 7 बच रहा है। 16 से करो, 16 से करोगे तो डायरेक्टली 7 बचेगा, ठीक है। और 24 से करो तो 24 इंटू 5 होता है 120, 24 इंटू 6 होता है 144। देखो 7 बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 151। 144 एक ऐसा नंबर था जो इन चारों से कट रहा था, पर हमें 7 रिमाइंडर चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो 7 तभी बचेगा ना जब ये 7 ज्यादा हो। अगर ये नंबर कट रहा है पर हमको 7 बचाना है तो 7 जोड़ दो उसमें, है ना। तो इसका आंसर 151, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है, अब ये आप ट्राई करो, मुझे बताओ। ये सब एनसीईआरटी से लिया है मैंने, ठीक है, प्लस एसएससी भी ये सब पूछा है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो, ये मैं बता देता हूं। देखो 4 नंबर दिया है, 13 ABC, बोल रहा है चारों अलग अलग नंबर है, और बोल रहा है ना ये हर पेयर का HCF 13 है। समझना, 13 और A का भी HCF 13 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका भी 13 है। HCF क्या होता है? ऐसा नंबर, HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काटे, है ना, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काटे। इसका यही मतलब है कि ABC जो होंगे वो 13 से ज्यादा होंगे और 13 से कटने वाले होंगे, तभी तो उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, ठीक है। तो A हो सकता है, और यहां दिया है कि A छोटा है सबसे, फिर B है, फिर C है। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, 13 का अगर तुम मतलब एक नंबर 13 है, हमें 3 नंबर और चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 नंबर और चाहिए। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें 3 नंबर और चाहिए ABC, जिसमें A जो है उससे बड़ा होगा B, उससे बड़ा होगा C। हमें ये एक डेटा पता है। दूसरा उसने ये बोला है कि 13 और A का भी HCF 13 है, 13 और B का भी HCF 13 है, 13 और C का भी HCF 13 है। HCF का मतलब एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर कटते होंगे। तो 13 से 13 तो कट रहा है, पर 13 से A भी कटने वाला है, 13 से B भी कटने वाला है, 13 से C भी कटने वाला है। इसका यह मतलब है ABC 13 का मल्टीपल होगा। अब 13 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 13 तो हो ही चुका है, और बोल रहा है चारों अलग अलग नंबर है, तो 13 वापस नहीं होगा। तो 13, 26, 39,
13 4 52 है ना, 52, 13 into 5 65, और ये 60 से कम है तो ये तो खत्म हो गया। तो यही तरीका है ना, एक ये होगा, एक 39 होगा, एक 52 होगा। और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं है। अब आंसर हमसे पूछा क्या है, a प्लस सी बाई बी। ए और सी को जोड़ो, 6 2 8, 5 2 7 बाई बी। कितने बार में कट रहा है ये? 2 बार में। इसका आंसर क्या है? 2। ये सीजीएल का क्वेश्चन होगा, एसएससी का मेंस का क्वेश्चन है। क्या था? कॉन्सेप्ट पता हो सब बनेगा, समझे? ये क्वेश्चन देखो, एसएससी का है, एचसीएफ पूछा है। मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में क्या कॉमन है वो देखो। क्या 3 का पावर क्या कितना कॉमन है? 3 का पावर क्या कॉमन है? इसमें 3 की पावर 3 है, पर इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 ही है। 3 का सिर्फ 1 ही पावर कॉमन है, क्योंकि अगर हम 3 का पावर 2 ले लेंगे तो वो इसमें नहीं है ना। अब 11 का क्या कॉमन है? 11 का पावर 2, 11 का पावर 3, 11 का पावर 1, तो 11 का भी पावर 1 कॉमन है। अब समझना मेरी बात। अब इधर देखते हैं, 2 और 2 तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन तो है ही नहीं। 5 तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन तो है ही नहीं ये, है ना। और कोई नंबर बचा? 7 तो इसमें है, पर ना इसमें है ना इसमें है, तो कॉमन तो नहीं है ना। तो यहाँ कॉमन सिर्फ क्या है? 3 एक बार और 11 एक बार। तो आंसर क्या होगा इसका? 33। क्लियर? ये हमारा सवाल है जो सीजीएल पूछा और कॉन्सेप्ट से पूछा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखो। नहीं समझ आए दोबारा देखो, और नहीं समझ आए मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से मुझे मैसेज करो। नहीं समझ आ रहा है वापस पूछो, मैं वहां समझाऊंगा, ठीक है। पढ़ाई करो।